नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 7 और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो चैप्टर नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट के बारे में। जैसे देखो, ये हमारे पे क्या है, हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पे ये होता है एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई और इसको वाई डैश। पहले आपको बताते हैं इस साइड में एक्स के क्या होते हैं, पॉजिटिव। इस साइड में वाई के क्या होते हैं, एक्स के क्या होते हैं, नेगेटिव। ऐसे ही ऊपर वाई के क्या होते हैं, पॉजिटिव, और नीचे वाई के क्या होते हैं, नेगेटिव। अब जैसे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स इस साइड क्या आएगा, पॉजिटिव, y भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इस साइड में x क्या आ गया, नेगेटिव, और y क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऐसे ही x क्या रहेगा इस साइड, नेगेटिव, y भी क्या रहेगा, नेगेटिव। और यहां पे क्या होगा, x क्या होगा, पॉजिटिव, और y क्या होगा, नेगेटिव। अब जैसे हम जैसे फर्स्ट इसको बोलते हैं ये x और y। जैसे मैंने कह दिया x और y, जो x है यहाँ पे, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम जैसे x कोऑर्डिनेट कह दिया, क्या कह दिया, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। बट इसको बोलते क्या है, अबसीसा। क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट बोल लें या फिर अबसीसा, ठीक है। इसको हम अबसीसा भी बोल देते हैं, तो आप याद रखिए इसको x कोऑर्डिनेट या अबसीसा, ठीक है। जो y है, y को क्या बोल देते हैं, जैसे y कोऑर्डिनेट बोल दिया, ठीक है, y कोऑर्डिनेट बोल दिया, या फिर क्या बोलें इसको, ऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्डिनेट। याद रखिए x जो पहले वाला है x, उसको क्या बोलते हैं, अबसीसा। जो y का होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो जो हमारा पूरा चैप्टर है ये किस पे घूमता है। जैसे मैंने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, कोई भी पी पॉइंट, और पी पॉइंट को क्या कह दिया, जैसे मैंने पी पॉइंट ले लिया एक्स वाई। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चैप्टर है इसी पे डिपेंड है, ठीक है, इसी पे निर्भर है। सारा जो चैप्टर है हमारा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे यहाँ पे एक बात मान के चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट ए है। एक मैं डिस्टेंस फार्मूला बताऊंगा। देखो, हम नया फिगर लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये किसका होता है, ये भी कोऑर्डिनेट का पूछा गया है, कोऑर्डिनेट का ही आएगा इसमें, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, जैसे मान के चलिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एक पॉइंट आपका यहां पे मान के चलो ए है, ठीक है, एक पॉइंट बी है। यहां पे जैसे इसको कह दिया x1 y1, ठीक है, और जो बी है इसको क्या कह दिया, x2 y2। तो आपसे पूछा गया है कि इसको जैसे y डैश कह दिया, y ये क्या होता है, x डैश। इसको एरो का साइन यूज करते हैं, ऊपर भी करेंगे एरो का साइन, ठीक है। यहाँ पे x, तो आपने ए बी डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस, जैसे ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ए बी। कैसे निकालते हैं, देखो पहले वाले में से पहला घटाते हैं, जैसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाला ये, जैसे इसमें से ये घटा दिया, इसमें से अब ये घटाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और कंप्लीट क्या कर देते हैं, अंडर रूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, जो बेसिकली हम चैप्टर में बार बार यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला याद रखिए क्या होता है, पहले वाले में से पहले वाला माइनस कर देते हैं उसका स्क्वायर, फिर दूसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस कर देते हैं उसका स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हो गया हमारा। अब एक बात, डिस्टेंस को कभी भी हम, अगर वो सेंटीमीटर मीटर में लिखेंगे नहीं, तो अगर नहीं दे रखा तो क्या लिखेंगे, यूनिट्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, यूनिट्स में। अब जो बाकी इसका जो बेसिक है वो क्वेश्चन के दौरान मैं बताता रहूंगा आपको। तो यही इसका क्या था, बेसिक था। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, तो कैसे करते हैं देखो। जैसे हमारे पास में एक पॉइंट दे रखा है 2 3, एक दे रखा है 4 1।
मान लो ये हमारा क्या है, ए पॉइंट मान लिया, और ये क्या मान लिया, ए बी, बी, ठीक है। तो अब हमने डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, इनके बीच का। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी, क्या फार्मूला में लिखता हूं एक बार, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और कंप्लीट क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से 2 गया, ठीक है, 4 माइनस 2, बाई लिख देंगे, बाई डिस्टेंस फार्मूला ऊपर लिख देंगे आप, बाई डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। बाई डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, जैसे फर्स्ट में से इसमें से ये गया, ठीक है, प्लस, फिर इसमें से 1 माइनस 3 पूरे का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब देखिए 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 4, तो अंडर रूट 8 उत्तर आया। ठीक है, आप ऐसे मत छोड़िए, इसके पीछे लगाइए यूनिट्स। जब कुछ नहीं दिया होता तो उसके पीछे क्या लगाते हैं, एरिया में, डिस्टेंस में यूनिट्स। अब सेकंड पार्ट सेम एज इट इज, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, -5 and 7, और एक क्या है, -1 3। जैसे इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी, तो आप लिखेंगे ऐसे ही बाई डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, मैं बाई डिस्टेंस फार्मूला लिखता, मैं लिखता हूं बाई डी एफ। ठीक है, आप समझ लेना ये क्या है, बाई डी एफ का मीन्स क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या होगा, डिस्टेंस ए बी किस तरीके से, उसी तरीके से -1 में से माइनस का 5 जाएगा, तो -1 माइनस का 5, जब माइनस का 5 माइनस करोगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, प्लस 3 में से क्या जाएगा, 7 जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, और कंप्लीट क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब यहां पे देखिए माइनस का 1 प्लस 5 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ठीक है, 7 में से 3 गया, 4 माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 16 आ गया, ये भी। अब कितना हो गया, 32 हो गया, अंडर रूट 32। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 32 को, 4 चौक 16 दूनी 32, 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, पीछे क्या लगा देंगे, यूनिट्स, क्या लगा देंगे पीछे, यूनिट्स। तो ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट होगा। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में क्या है, ये पॉइंट जैसे मैंने ए मान लिया, ए बी, एक पॉइंट इसका बी है, बी क्या है, माइनस का ए माइनस का बी। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला आप निकालोगे ए बी। ए बी यहां पे भी क्या होगा, उसी तरीके से देखो, माइनस ए में से ए जाएगा तो क्या आया, माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस बी में से बी जाएगा तो क्या आया, माइनस बी माइनस का, फिर ये भी हो जाएगा, और कंप्लीट स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब आप चेक कर सकते हो, माइनस ए यानी कि माइनस का 2a हो गया, तो क्या हो जाएगा, -2a का स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा, -2a का स्क्वायर और -2b का स्क्वायर, यानी -2a का स्क्वायर कितना आएगा, 4a स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। तो आगे देखिए क्या लिखते हैं, देखो -2a का स्क्वायर कितना आया, 4a स्क्वायर, 2b स्क्वायर कितना आया, 4b स्क्वायर, कंप्लीट क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब आप चेक कर सकते हो, अंडर रूट 4 बार आएगा तो 2 बार आ गया, तो क्या लिख देंगे, 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
और अंडर रूट और साथ में क्या हो जाएगा यूनिट्स। ये हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। अब जिसका सेकंड सम देखिए, सेकंड सम क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3615। अब सेकंड सम में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन सेकंड, पॉइंट दिया हमारे को, एक पॉइंट क्या है 00 और एक पॉइंट क्या है 36 एंड 15। जैसे इस पॉइंट को जैसे मान लिया ए, इसको क्या मान लिया बी, कहीं पे भी मान लीजिए, जैसे कि आपका एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। जैसे आपने ए बी का डिस्टेंस बताना है। फिर पूछा कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी डिस्कशन इन सेक्शन 7.2। यानी एक आपका एग्जाम्पल में दे रखा है वो देख लेना। अब 00 जैसे आप इसका जो डिस्टेंस निकालोगे आप ऐसे ही लिखोगे, किस तरीके से, जैसे हमने पीछे किया बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा ए बी, किस तरीके से देखो उसी तरीके से, जैसे 36 माइनस 0 तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर और कंप्लीट क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब यहां पे 30 माइनस 0 क्या हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब इस तरीके से जब सोल्व करेंगे, देखो 30 का स्क्वायर की 36 का स्क्वायर क्या आया, देखो 36, फिर हम क्या करेंगे 36 का स्क्वायर निकाल लेंगे। देखो 36 गुणा 36, 6 से 36, 3 कैरी गया, 6 3 18 और 3 21। इसके बाद फिर 3 पे 3 के 18, ठीक है, 3 3 और 1 10, 8 9 10, 1296 आ गया भाई, ठीक है। ये 36 का स्क्वायर कितना हो गया 1296 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 हो गया, कंप्लीट पे अंडर रूट। अब 1296 और 225 कितना हो गया, देखिए 5 और 6 11 है, ठीक है, 9 और 2 11 और 1 12 है, ठीक है, कैरी गया 1 2 2 4 और 1 5 और 1 एज इट इज, तो 1521 आ गया। अब 1521 अंडर रूट, इसको सोल्व करते हैं। जैसे देखो कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो 1521 आप क्या करते हैं डबल डबल में लेते हैं, ठीक है। अब आप उस पे चलाते हैं जो इसके पास में जाता है, सेम से मल्टीप्लाई करना होता है, आपको पता 4 चौक करेंगे तो 4 पे 4 4 जा 16 हो गया, ज़्यादा चला गया तो कितने पे चलेगा 3, और जितना लेते हैं ऊपर उतने ही मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में। 3 या 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 15 में से 9 गया तो कितना बच गया 6। अब इसको उतार लेंगे, डबल यूं का ही उतरता है ये, देखो 21। अब इसका डबल कर देते हैं, कई टीचर बोल देते हैं इसका डबल कर दें, या कई बोल देते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसका डबल कर देते हैं, कितना हो गया 6। अब कितने पे चलेगा, देखो 5 पे चलेगा, 5 का 30 कम है, 8 8 64, 9 पे चलेगा जी, देखो 9 का 54, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखो 9 9 जा क्या होता है 81, 8 कैरी गया, 9 6 जा क्या होता है 54 प्लस 8 कितना हो गया 62, यानी कि कांटी आ गया, कंप्लीट आ गया हमारा। तो हमारा इसका अंडर रूट कितना आया 39 आया, ठीक है। पीछे क्या लगा देंगे यूनिट्स। दोबारा बताता हूँ जैसे आपको इसको एक बार में, जैसे आपके पास क्या है कोई ए है, जैसे इसको मान लेते हैं ये ए बी है हमारा, ठीक है। ए पॉइंट है जो 00 और बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट जो हमारा है 36 और 15 है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या कर देते हैं, इसमें से इसका स्क्वायर, इसमें से क्या कर देते हैं इसको माइनस करके स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस करके क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते तो भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है, बट हम क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जो मैं एक बात बताता हूँ आपको इससे पहले, देखो जो ये दे रखा है सेक्शन 7.2, सेक्शन 7.2 में जैसे देखो ये बता रखा है जी, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा है कि आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो ए पॉइंट हमारा क्या है 40 है
और सी क्या है, सॉरी किसके में पूछा है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पूछा है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में पूछा है तो क्या करोगे, जैसे 6 जीरो है और ये 4 जीरो है तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।